जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने आए छात्रों ने पत्थरबाजी की। आक्रोशित छात्रों के पथराव में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। कांके थाना प्रभारी के साहू समेत कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। पुलिस ने 16 नामजद समेत 1000 पर अज्ञात एफआईआर दर्ज किया। जेएसएससी अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद छात्र उग्र हो गए। अधिकारियों ने छात्रों से परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक के सबूत मांगे। छात्र नहीं दे पाए सबूत। छात्रों ने मैदान के पास लगे बैरिकेडिंग को धक्का मारकर हटा दिया। छात्रों ने वाटर कैनन के गाड़ी में लगे शीशे भी तोड़ दिए। छात्र 21 और 22 सितंबर को हुए जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने का मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि छात्र सबूत नहीं दे पाए। छात्रों ने मैदान के पास लगे बैरिकेडिंग को धक्का मारकर हटा दिया। पुलिस ने 16 नामजद समेत 1000 पर अज्ञात एफआईआर दर्ज किया है। तो जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने आए छात्रों ने पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। इस पथराव के दौरान कांके थाना प्रभारी के साहू समेत कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। जेएसएससी अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद छात्र उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। अधिकारियों ने छात्रों से परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों ने वाटर कैनन के गाड़ी में लगे शीशे भी तोड़ दिए। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, देखिए, जिस तरीके से लगातार जेएसएससी सीजीएल में के एग्जाम दिए जो अभ्यर्थी है वो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, और इसके बाद जो है जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने भी छात्र पहुंचे और वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पथराव में ये भी बात आ रही है कि पुलिसकर्मी भी कुछ घायल हुए हैं। क्या पूरी बातें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थी अपने बातों को रखे सामने, लेकिन सबूत नहीं दे पाए अब तक कि पेपर असल में लीक हुए हैं कि नहीं, लेकिन ये आरोप लगातार लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुए हैं और इस एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए। अजय, देखिए अनुष्का, अब तक जेएसएससी के अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आज भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े तमाम अभ्यर्थी, तमाम जो छात्र नेता हैं या फिर छात्र संगठन है, उनका जमावड़ा आज फिर जेएसएससी कार्यालय के पास लगने वाला है। और पूरी रात जेएसएससी कार्यालय के पास कुछ अभ्यर्थी पूरी तरह से डटे रहे, एक ही मांग कि आप परीक्षा को रद्द कीजिए। हालांकि अब तक जेएसएससी के माध्यम से यदि इस मामले को समाधान यदि सरकार को चाहिए होता था या फिर जेएसएससी को इस विवाद से निपटारा चाहिए, तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष स्तर पर जो आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार जेएसएससी के चेयरमैन हैं, उनको छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब तक हो ये रहा है कि जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता जी हैं, उनके माध्यम से बातें सामने आ रही हैं, छात्रों से बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन छात्रों का कहना है कि चेयरमैन को आगे आना चाहिए। चेयरमैन को आगे आने के बाद उसके बाद बातचीत का रास्ता निकाला जाना चाहिए। क्या आरोप है, क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है, जेएसएससी क्या चाहता है, छात्र संगठन क्या चाहते हैं। अभी यह हो रहा है कि दोनों तरफ से संवादहीनता की स्थिति है। कल शाम में जेएसएससी के चेयरमैन, जेएसएससी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने छात्र संगठनों को बुलाया जरूर था, लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी कि छात्र संगठन जिस प्रकार से जवाब चाह रहे थे उस प्रकार से उनका उत्तर नहीं आया। जाहिर सी बात है, पूरी तरीके से जो छात्र संगठनों का गुस्सा है, या फिर कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से जो दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है छात्र संगठनों के बीच में,
मुझे लगता है कि उसे लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी अनुष्का। बिल्कुल अजय, लेकिन जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी घिराव कर रहे, पत्थरबाजी कर रहे हैं और सबूत इनके पास नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्हें कहा गया था कि सबूत पेश क्या करें तब जाकर जो है इस पर कुछ आगे फैसला लिया जाएगा, लेकिन सबूत पेश नहीं कर पाए अभ्यर्थी, तो फिर उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिए। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? कुछ अभ्यर्थियों का भी कुछ इस पर निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है अजय। से पथराव या फिर वाटर कैनन की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर देना, यदि ये सारी चीजें हो रही हैं, कल जैसा कि दृश्य सामने आया है, तो ये छात्र संगठनों के उतावलेपन का नमूना होगा। आप अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। जेएसएससी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही थी, राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, पुलिस ने संयम बरता। दोपहर में भी, दोपहर 2:30 से 3 बजे के आसपास बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश छात्र संगठनों ने की। मुझे लगता है कि ऐसे चीजों से छात्र संगठनों को बचना चाहिए। आप परीक्षा रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, अनियमितता की बात कर रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है, आपको बधाई, लेकिन सरकारी गाड़ी को में तोड़फोड़ करना, जेएसएससी कार्यालय के पास पत्थर फेंक देना, कल को यदि मुकदमा सरकार करती है, फिर ये चिल्लाएंगे कि छात्र संगठनों पर मुकदमा हो गया, छात्र संगठनों पर सरकार अत्याचार कर रही है। आप आंदोलन कीजिए सुबह 9 बजे से लेकर, कल की मैं बात बता रहा हूं उसका, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पुलिस ने संयम का परिचय दिया। कई बार ऐसे ऐसे नारे लगे जिसको मैं इस वक्त आपसे ऑनलाइन नहीं बोल सकता, ऑन एयर नहीं कर सकता। कई प्रकार के अपमानजनक वाले नारे कई बार लगे। जाहिर सी बात है, पुलिस चाहती तो ऐसे छात्रों पर दबिश दे सकती थी, कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने संयम बरता। आंदोलन करने का मतलब यह नहीं होता कहीं से कि आपके मुंह में जो आया निकाल दिया, आपके मुंह में जो नारा आया वो नारेबाजी कर दी। आंदोलन का मतलब होता है संयम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल अजय, देखिए अब फिलहाल क्या होता है आगे, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है इनके इस आंदोलन का, इनके इस आक्रोशित होने का, पत्थरबाजी भी इन्होंने किया है। अब आगे क्या फैसला लिया जाता है, क्या आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, क्या इनकी बातें सच होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।